मेरे पीछे भी अगर आप देख पा रहे होंगे गेट के पास यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं बच्चों की, वो सब बच्चे यहीं पे रखते हैं। मैं आपको एक रूम टूर करवाता हूँ जहाँ पे हमारे बच्चे अभी रह रहे हैं। उसको यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट हेड होता है, वो यहाँ पे खुद से आता है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे रहना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको जो माहौल है वो आपको खुद से बनाना होता है। हेलो, वेलकम टू EOCL इंडिया। मैं सूरज चौधरी हूँ आज तवेर सिटी में। तवेर सिटी, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है अमंग इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जो इसका रीज़न है वो साफ़ है कि आप जानते ही हैं, जैसे ये मॉस्को से सिर्फ 150 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो हमारा जो एक मेजर कंसर्न होता है पेरेंट का, कनेक्टिविटी का, वो यहाँ पे इजीली रिजॉल्व हो जाता है कि आप सीधा दिल्ली टू मॉस्को आते हैं और मॉस्को से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी है, तो आप बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, या बाय बस भी आ सकते हैं। आज मैं खड़ा हूँ अपने खुद के EOCL के प्राइवेट हॉस्टल के बाहर, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी प्राइम लोकेशन पे जो है हमारा हॉस्टल ये सिचुएटेड है। इसी के अगर आप मेरे राइट में देखना चाहेंगे, यहाँ पे ये सुपर मार्केट है, एक मॉल टाइप का है यहाँ पे, जहाँ से ईजिली बच्चा अपने ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं या डेली यूटिलिटीज़ के जो आइटम्स होते हैं वो ईजिली बाय कर सकता है, जिससे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही हमारे पीछे जो है ये पार्क है, जो कि हॉस्टल के बिल्कुल अपोजिट है। बच्चे को अगर फ्री टाइम में थोड़ा घूमना है, या बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैं एक कमरे में बंद हो जाता हूँ, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चे को फ्री टाइम करना है या थोड़ा मूड फ्रेश करना है, तो वो ईजिली पार्क में जाके टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमारा जो खुद का गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे आपको अपमोस्ट सिक्योरिटी मिलती है। मेरे पीछे भी अगर आप देख पा रहे होंगे गेट के पास यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो जो पेरेंट को या बच्चों को कंसर्न होती है कि नहीं सेफ़ होगा, नहीं होगा, प्राइवेट है, नहीं होगा, सेफ़ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 100% आपको सिक्योरिटी मिलती है, 24/7 आपको सर्विलियंस मिलता है। तो चलते हैं, आपको मैं अंदर लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ एक हॉस्टल की शॉर्ट टूर। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, अभी स्नो जो है वो होने वाली है या स्टार्ट भी हो चुकी है। तो जितनी भी जो जैकेट्स होती हैं बच्चों की, वो सब बच्चे यहीं पे रखते हैं, क्योंकि स्नो के बाद अगर बच्चा अंदर आता है, थोड़ा यहाँ पे वार्म होती हैं सारी चीज़ें। अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे गीला ना हो बच्चा, या जो उसके रूम्स हैं उसमें कोई गंदगी ना हो, तो जो बच्चे की जैकेट्स वगैरह हैं वो सारी यहाँ पे बच्चा रख के उतार के लेकर जाता है। ठीक है, इसी के साथ आप इधर भी देख सकते हैं, ये हमारा शू रैक है बच्चों का। जितने भी बच्चों के गंदे शूज़ होते हैं बच्चा बाहर पहन के जाता है। जैसा आप जानते हैं, जैसे अगर स्नो होगी फिर वो मेल्ट होगी, तो थोड़ा यहाँ पे गीला हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो मट्टी वगैरह ना आए या गंदगी कुछ अंदर ना आए, तो शू रैक हमने बाहर ही बनवाई हुई है। सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, ये एक तरह से अगर मैं इंडिया के टर्म्स में बोलूँ तो ये हमारी वार्डन है। ठीक है, इन रशिया में, रशियन लैंग्वेज में इनको अकराना कहा जाता है, जो कि 24/7 हमारे यहीं पे रहती हैं, रिसाइड करती हैं। बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो वो सीधा इनसे बात कर सकते हैं। सर्विलियंस बच्चे की पूरी करी जाती है। मेरे ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे हमारा CCTV कैमरा भी है। मेन गेट के बाहर भी हमने CCTV लगाया हुआ है, और अंदर जो हमारी एंट्री होती है वहाँ पे भी CCTV है, जिससे कोई भी अगर जो बाहर का इंसान है, चाहे वो कोई भी हो, उसको एंट्री यहाँ पे परमिट नहीं है। और जब तक अकराना उसको एंट्री नहीं देती है, तब तक बच्चा यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आइए मैं आप दिखाता हूँ आपको। तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये पूरा जो एरिया है ये हमारा लॉबी का एरिया है, और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो हमारा हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हीटर्स हैं जो हेल्प करते हैं पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करने की। बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, अभी भी मैं बैठा हूँ तो अभी जो टेम्परेचर है वो करीबन -1 के आसपास है, बट अंदर अगर आप देखेंगे तो वही हमारा 20-24 तक जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो आइडियल रूम टेम्परेचर होता है 27 तक भी यहाँ पे मेंटेन ईजिली हो जाता है।
आइए। तो अभी जो मैं हूँ, अभी मैं हमारे डाइनिंग एरिया में हूँ। डाइनिंग एरिया में जहाँ पे बच्चा बैठता है, लड़कियाँ बैठती हैं, अपना डिनर एंजॉय कर सकती हैं, लंच एंजॉय कर सकती हैं, ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब बच्चे बैठते हैं, खाना खाते हैं अच्छे से। इधर अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है। ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं, जहाँ पे बच्चा अपने जो क्लोथ्स वगैरह है उनको वॉश कर सकता है ईज़िली। अगर उसको सुखाने हैं कपड़े, वो भी यहीं पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। मशीन जो वॉशिंग मशीन जो होती हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ करवाई हुई हैं। तो अगर मैं आपको किचन का कुछ दिखा देता हूँ, ये जो है ये हमारा पूरा किचन एरिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमारी कॉमन किचन है। जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी एक बच्चे को चाहिए कुकिंग के लिए, वो सारी एमिनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चा इजीली यहाँ पे अपना खाना बनाता है और थोड़ा दिखा देता हूँ आपको अंदर से भी। यहाँ पे फ्रिज, आप माइक्रोवेव ओवन देख सकते हैं। यहाँ पे स्टोव जो है वो देख सकते हैं। बच्चे अभी कुछ खाना भी बना रहे हैं। आई थिंक चाय बना रहे हो आप? चाय बना रहे हो आप, ठीक है। जैसे अभी जो है वो करीबन यहाँ पे 5 बजे के आसपास बन रहे हुए हैं, तो स्नैक्स का टाइम है, बच्चा चाय बना रहे हैं। और ये जो इधर अगर आप देखेंगे तो इधर ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। इधर एक रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर हमारा इधर है। तो बच्चे को अगर कोई भी फूड वगैरह स्टोर करना होता है वो ईज़िली बच्चा यहाँ पे कर सकता है। अबंडेंट स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि मैंने खाना बना दिया वो कभी ख़राब हो जाए। अच्छे से बच्चा उसको स्टोर कर सकता है और उसको नेक्स्ट मील में भी इंजॉय कर सकता है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो ये हमारा जो है ये वॉशिंग एरिया है। ये वॉशिंग एरिया है जहाँ पे बच्चा अपनी जो डिशेज़ होती हैं, जो बर्तन होते हैं, वो अपने खुद से साफ़ करता है। जिन्होंने मैस ली हुई है वो बच्चा मैस से खाना मंगवाते हैं। जिन्होंने सेल्फ़ कुकिंग का ऑप्शन है, ज़्यादातर मोस्टली जो बच्चे हैं यहाँ पे सेल्फ़ कुकिंग ही जो है वो बच्चे करते हैं, तो उनके लिए अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की हुई है। बच्चों को सिर्फ जो थोड़े बहुत बेसिक जो यूटिलिटीज़ या क्रॉकरी जो होती है वो लानी होती है। उसके अलावा कुछ बच्चे को यहाँ पे नहीं लेके आना होता। सारी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे, चाहे वो स्टोव्स हो, चाहे वो चिमनी हो, वो सारी हमारे थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैं आपको एक रूम टूर करवाता हूँ जहाँ पे हमारे बच्चे अभी रह रहे हैं। ठीक है, एक बार तो ये जो हमारा रूम है ये 4 सीटर रूम है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी एबंडेंट स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। 4 सीटर है, 2 बेड ये हैं, 2 बेड ये हैं। 4 लड़कियाँ यहाँ पे अच्छे से रहती हैं। यहाँ पे बच्चों को स्टडी टेबल जो है वो प्रॉपर मिल जाती है। कबर्ड आप देख पा रहे हैं, कबर्ड बच्चे को मिल जाता है। जो भी जैकेट्स वगैरह होल्डर होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो एक मेजर फैसिलिटी है कि अटैच वॉशरूम मिलने वाली, वो बच्चे को मिल जाती है। वो अगर आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि नहीं, जो वॉशरूम्स होते हैं मोस्टली वो कॉमन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक रूम के साथ आपको सेपरेट वॉशरूम जो है वो भी मिल जाता है। और आपको रूम्स दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा जो है वो पूरा हमारा लॉबी एरिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक 6 सीटर प्रॉपर रूम है। ठीक है, 2 बेड यहाँ पे हैं, 2 बेड यहाँ पे, हमारे 2 बेड यहाँ पे हैं। 6 गर्ल्स यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली रह सकती हैं। यहाँ पे हमारे स्टडी टेबल भी जो है वो प्रॉपर अवेलेबल है। चेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो हमारा जैकेट होल्डर होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे देख सकते हैं बच्चों ने कितना अच्छा इसको डेकोरेट किया हुआ है। एक पूरी घर वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को कोई यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 1 महीना नहीं रहना है। बच्चे को पूरा 6 साल यहीं पे सर्वाइव करना है, यहाँ बहुत अच्छे से रहना है। तो बच्चे खुद से अपनी चीज़ें, क्योंकि वो अपने को खुद को घर जैसा फील कराना चाहते हैं, तो वो अच्छे से सारी चीज़ें को डेकोरेट करके रखते हैं, जिनसे उनको भी अच्छी वाइब आए, अच्छा लगे उन्हें रहने में। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो सफाई है, अपने रूम की सफाई है या डेकोरेशन है, वो आपके ऊपर है। जैसा आप रूम को रखना चाहेंगे, रूम जो है वो वैसा ही रहने वाला है।
बच्चे कितने अच्छे इन्होंने इनको डेकोरेट किया हुआ है पूरा। इसमें भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, इसमें भी हमारा जो है वो अटैच वॉशरूम है। तो जो मेजर कंसर्न होती है बच्चों की वॉशरूम वाली, वो हमने ऑलमोस्ट सोल्व कर दी है कि नहीं, बच्चे को कोई भी कॉमन वॉशरूम नहीं मिलेगा, बच्चे को अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। मैं और आपको रूम टूर करवाता हूँ। अगर आप इधर भी देख पाएंगे तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट हॉस्टल होता है उसको यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट हेड होता है, वो यहाँ पे खुद से आता है, सारी चीज़ों को देखता है, जो भी यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं या जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं उसको एक बार मॉनिटर करता है, तभी यहाँ पे सारी चीज़ें अलाउ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फायर अलार्म भी जो है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये एक बार भी बीप करता है तो उसके बाद सीधा हमारी जो फायर फाइटर्स होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पे आते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ ही होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर भी हमारे जो है वो CCTVs जो हैं वो लगे हुए हैं। मैं आपको एक और रूम का जो है वो टूर करवा देता हूँ। हेलो, कैसे हो आप? ये हमारा एक प्रीमियम 2 बेड सिटर रूम है। इसमें लड़की का नाम शायद लावण्या है, वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इनके भी अगर आप देख सकते हो, उनको भी सेपरेट टेबल जो है, अलमीरा, कबर्ड जो है, सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करवा के दी हुई है, जिससे बच्चों को कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैकेट होल्डर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, कबर्ड प्रॉपर रखी हुई है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे या पेरेंट का ये होता है कि नहीं, हम जो है हमारा बच्चा अकेला रहे या अकेला ना रहे तो वो कम से कम 2 बच्चों के साथ ही रहे, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ की यहाँ पे दी हुई है हमने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे ने कितने अच्छे से अपने जो बेड को है वो डेकोरेट किया हुआ है। ठीक है, तो वही मैंने जैसे पहले बताया कि बच्चे को खुद के सारी चीज़ें हाथ में होती हैं कि आप जहाँ पर रह रहे हो, कम से कम हम उस रूम की या अपने बेड की अच्छे से साफ़ सफाई रखें। और हमारे बच्चों ने अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है इस चीज़ का। इन्होंने इतने अच्छे से अपने रूम को मेंटेन किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। क्लीननेस आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई ऐसा गंदगी या जो भी है वो नहीं है। बिल्कुल बच्चे ने सारा रूम जो है वो अपना साफ़ किया हुआ है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे रहना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको जो माहौल है वो आपको खुद से बनाना होता है। हमने प्रोवाइड की हुई स्पेस, सारी चीज़ें वेल मेंटेन हमने की हुई है, बट उसका जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आप ही करने वाले हैं। इसमें भी जो है हमारा जो वॉशरूम है वो अटैच है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हर एक रूम में हमारा जो वॉशरूम होगा वो अटैच ही होगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो कितने अच्छे हैं या जितनी साफ़ सफाई मेंटेन करी हुई है, ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे बच्चों को जाता है। क्योंकि हमारा जो काम है एज अ कंसल्टेंट या एज अ कंपनी, वो प्रोवाइड करवाना है स्पेस। उस चीज़ को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, कैसे ख्याल रख रहे हैं, वो सारा बच्चों पे हमारे डिपेंड करता है। और हमारे बच्चों ने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है, सारी चीज़ें इतने अच्छे से अवेलेबल करवाई हैं। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारी सर्विलियंस है वो हमने करवाया हुआ है। CCTVs लगे हुए हैं, वाईफाई लगा हुआ है, सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जगह जगह पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हीटर्स होते हैं वो भी लगे होते हैं हमारे लॉबी में भी, खुले एरिया में भी, और हर एक रूम में भी अलग से जो हीटर है वो प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, जगह जगह देख पा रही है हमारा एक CCTV लगा हुआ है। क्योंकि पेरेंट की जो मेजर एक कंसर्न आएगी, अगर स्पेशली ये जो है हमारा वो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, और हमने यही सोच के सारी चीज़ें बनाई हुई हैं कि हम एक तरह से प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर को। यहाँ पे जितने भी जो हॉस्टल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या वो कैसे भी हों, उनमें जो गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं वो कंबाइन ही रहते हैं। कहीं कहीं पे फ्लोर अलग होते हैं, बट हॉस्टल की जो बिल्डिंग होगी वो सेम होगी। बट हम प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर को, और इसीलिए हमने जो गर्ल्स हॉस्टल है वो बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। बॉयज़ हॉस्टल जो है वो बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। तो गर्ल्स के लिए हमने अपमोस्ट सिक्योरिटी मेंटेन करी हुई है, चाहे वो 24/7 CCTV का सर्विलेंस हो, चाहे वो वार्डन प्रोवाइड करवाना हो। वार्डन जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे अकराना वार्डन को कहा जाता है। वार्डन जो है वो किसी भी तरीके की जो अगर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पे, वो हर तरह से बच्चों के लिए प्रोवाइड
करवाती हैं, चाहे वो रिलेटेड हो हॉस्टल से या जो बेसिक अम्यूनिटीज़ अवेलेबल करवाना होता है वो भी अकराना ही करती हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा मॉनिटर रूम में 24/7 जो है वो कैमरे ऑन होते हैं और जो अकराना है वो उसको एक तरह से उस पर सारी चीज़ें नज़र रख के करती हैं। तो ये था हमारा गर्ल्स हॉस्टल का टूर। ठीक है, मैं पेरेंट्स को कम से कम ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक गर्ल पेरेंट हो, चाहे आप बॉयज़ पेरेंट हो, बॉयज़ का भी जो हॉस्टल है हमारा वो ऐसे ही मेंटेन है, बट स्पेशली गर्ल पेरेंट के लिए जो मेजर कंसर्न होता है वो होता है रिलेटेड टू हॉस्टल। क्योंकि बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी में उसकी क्लासेस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे वो यूनिवर्सिटी में रह सकता है, बट उसके बाद जितना भी जो उसका टाइम है वो हॉस्टल में ही रहने वाला है। तो हॉस्टल का अच्छा होना, हॉस्टल का साफ़ सफाई होना, हॉस्टल में साफ़ सफाई होना, सिक्योर होना एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन जाता है। जैसे मैंने आपको पूरे हॉस्टल का टूर कराया, जितनी भी जो फैसिलिटीज़ हम बताते हैं और वर्दा कॉल बताते हैं, आपको बताई जाती हैं, आप देखते हैं, आपने खुद से वो चीज़ देखी। मैंने आपको रूम टूर करवाया, मैंने आपको सर्विलियंस का बताया कि सिक्योरिटी कैसी है यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको अगर एज अ पेरेंट कोई भी कंसर्न है कि मेरे बच्चा है, मेरी बच्ची है, उसकी सिक्योरिटी कैसी होगी, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है। मैं एश्योरेंस देता हूँ 100% सिक्योरिटी यहाँ पे बच्ची को दी जाती है और कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको गर्ल्स हॉस्टल का टूर करवाया और ऐसे ही हम बॉयज़ हॉस्टल का भी एक बार आपको टूर करवाएंगे, जिससे जो बॉयज़ के पेरेंट हैं या जो स्टूडेंट हैं उनका भी जो दिक्कत है या जो उनके भी जो कंसर्न्स है, थोड़े से इशू रहते हैं, उनको भी वो भी सारे क्लियर हो जाए। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए या और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रशिया के बारे में, तवेरिकेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, हमारे चैनल यूएसएल इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।